जब मैं 13 साल का था तो मेरी जिंदगी बिखर से गई। मेरे डैड की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई और कुछ ही महीनों के बाद मेरी मॉम, जो कई समय से कैंसर से लड़ रही थी, उनकी भी मौत हो गई। पलक झपकते ही मैं इस दुनिया में अकेला हो गया। स्टेट ने फैसला किया कि वो मुझे फॉस्टर होम में डाल देंगे, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि खुद अपना ख्याल रख सकूं। मुझे पहाड़ी पर बने जंगल के पास एक पेंशन में भेज दिया गया। वो एक ऐसी जगह थी जहां मुझे लगा कि शायद मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन कुछ और मिला। वो मैंशन किसी पुरानी मूवी के महल जैसा लग रहा था। बड़ा, आवाज करते हुए लकड़ी के फर्श, आसपास लंबे लंबे पेड़ और घना जंगल। मिसेस डैमसल, जो उस जगह को चलाती थी, वहां की फॉस्टर मदर और सभी बच्चों की टीचर बनी हुई थी। वहां 10 और बच्चे रहते थे, लेकिन वो बहुत गुमसुम से थे। वो सब बहुत ही कम बात करते थे, रोबोट्स की तरह चलते और ऐसे कैंडी खाते जैसे उन्हें उसके अलावा कोई खाना ही ना मिला हो। मैं ये कभी कभी की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर बार स्नैक्स के नाम पर बोल भर के कैंडी खाने की बात कर रहा हूँ। मिसेस डैमसल के पास कुछ कर्मचारी भी थे जो उस जगह को चलाने में उनकी मदद करते थे, लेकिन उनमें से एक काल काफी अजीब आदमी था। वो एक 50 साल का बूढ़ा आदमी था जिसका बच्चों के आसपास रहने का कोई काम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो बिना दरवाजा खटखटाए बच्चों के कमरों में घुस जाता और उसके हमें खाते हुए देखने की भी बहुत बुरी आदत थी। मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या, लेकिन जिस तरह काल हम बच्चों से बात करता या देखता था, वो मुझे कुछ अजीब लगता था। वो कहीं से भी आ जाता और हमें डरा देता, और पता नहीं कैसे उसे हमेशा पता होता कि हम कहाँ हैं, तभी जब हमें अकेले होना चाहिए। बाकी बच्चों ने उसकी इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया था, या फिर अगर दिया भी हो तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता था। वो कैंडीज खाने में ही इतने मस्त रहते थे। एक रात किसी के रोने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं बिस्तर से उठा और आवाज के पीछा करते हुए लूना के कमरे तक पहुंच गया। लूना एक शांत बच्ची थी। वो हमेशा अपने काम से काम रखती थी। जब मैंने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मुझे काल उसके ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उससे कुछ कह रहा था। लूना कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। नहीं, प्लीज मुझे फिर से ऐसा करने को मत कहो, मुझे ये नहीं करना। अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा तो मैं तुम्हें कभी मैजिक कैंडीज नहीं दूंगा। काल ने उसे धमकाते हुए कहा। लूना के रोने की आवाज तेज हो गई, लेकिन उसने सर हिलाकर हाँ कहा। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही थी। अगले दिन से ही मैंने काल पर नजर रखनी शुरू कर दी, और ये देखने के लिए कि आखिर वो क्या कर रहा है, और मुझे सब कुछ समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने ये ध्यान दिया कि कैसे हर बच्चे के लिए वो कैंडी किसी वरदान की तरह थी, और उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो काम भी जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि काल के जूते साफ करना, उसे मसाज देना। एक शाम मैं काल के पीछा करते हुए पेंट्री तक गया जहां उसने वो कैंडी रखी हुई थी। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि वो वहां से चला नहीं गया, और फिर चुपके से अंदर घुस गया, और तब जाकर मुझे वो मिली, दवाइयों से भरे जार जिन्हें मीठी गोलियों के पीछे छुपाया हुआ था। काल ने उन कैंडीज की मदद से हमें ड्रग्स दिए और हमें उनकी आदत डाल रहा था, और जब आदत बिगड़ जाती तो उसका इस्तेमाल वो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए करता, कैंडी के लिए उनसे घटिया चीजें करवाता। जब मुझे उसकी सच्चाई का एहसास हुआ तो मेरे होश उड़ गए। काल ये साइको था और मिसेस डैमसल ये सब जानती थी, लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए बहुत डरती थी, इसलिए उन्होंने जो हो रहा था होते रहने दिया। मैं बहुत गुस्से में था, डरा हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा रोकने के लिए बेताब। उस रात मैंने बाकी के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। पहले तो वो सब कंफ्यूज हो गए, उनकी आंखें कैंडी की तरफ टिक गई, लेकिन फिर मैंने उन्हें दवाइयां दिखाई और ये समझाया कि काल उनके साथ क्या कर रहा था। धीरे धीरे उन्हें भी मेरी बात समझ में आने लगी। उनका डर गुस्से में बदल गया। जब काल कमरे में आया तो वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। हम सब उस पर कूद गए, उसे मारने लगे और उसे रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे करने लगे। वो चिल्लाता रहा, लेकिन हम नहीं रुके। मिसेस डैमसल भागते हुए अंदर आई और नजारा देखकर घबरा गई। पहली बार उन्होंने सही कदम उठाया, उन्होंने पुलिस बुला ली। उस रात काल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके फौरन बाद ही मैंशन को बंद कर दिया गया। हम सभी को 6 महीनों के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि हमारा ठीक से इलाज हो सके, और जिस सदमे में हम रह रहे थे उनसे बाहर आ सकें। ये आसान नहीं था। कुछ बच्चों को बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन हर साल मेरे जन्मदिन पर मुझे उन बच्चों की तरफ से कार्ड्स और तोहफे आते हैं जो मैंशन में मेरे साथ रह रहे थे। मेरे दोस्त, क्योंकि अब मेरा उनके साथ वही रिश्ता था। दोस्त जो एक साथ एक भयानक घटना से बाहर निकले। वो दोस्त जिनकी जान मैंने बचाई, और एक तरह से मेरी जान उन्होंने। आप जिंदगी में आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन यादें आपके साथ ही रह जाती हैं। जब भी मैं कभी कोई कैंडी देखता हूँ, जो मुझे याद आ जाता है कि ये पुराने मैंशन में क्या हुआ था। अब जब भी मेरे मेल में मुझे कार्ड्स आते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि हम सब मिलकर उस हादसे से बाहर आए, हम बच गए, और वही जरूरी है।